सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हर गोविंद के प्यारे को एकादशी व्रत तो अवश्य ही रखना चाहिए। यह भगवान को थैंक यू कहने का एक बहुत छोटा सा बहुत सुंदर सा साधन है। जो उसने ये जीवन दिया, जो सुंदरता दी, जो श्रेष्ठता दी, सब कुछ जो दिया है, हमें उसे इस एकादशी व्रत से धन्यवाद तो देना ही चाहिए। ये हमारा और आपका परम कर्तव्य है और ये हमें निभाना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एकादशी व्रत, जैसे आज भी हम लोग व्रत में हैं, इसका सबसे बड़ा दर्शन है कि हमारे शरीर को स्वस्थ करता है। मैंने कई बार इस चीज की चर्चा की है। आज चूंकि एकादशी है तो उस पर भी चर्चा करेंगे। एकादशी व्रत शरीर की स्वस्थता के लिए बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आपके शरीर में कोई गंभीर बीमारी जनित न हो तो आपको एकादशी व्रत रखना चाहिए। और कम से कम एकादशी व्रत तो रखना ही चाहिए। वैसे तो वीक में एक बार व्रत रखना चाहिए, लेकिन व्रत रखना चाहिए या उपवास रखना चाहिए, दोनों ही चीजें साथ। व्रत मीन्स कमिटमेंट के साथ और उपवास मीन्स क्या करना है क्या नहीं करना। तो उस कमिटमेंट की अगर चर्चा करूं तो फिर लोगों से यह भी मैं कह दूं कि भैया व्रत ही रखना है, फलाहार ही करना है। यह भी निवेदन है, क्योंकि आज की तारीख में इतना अज्ञान बढ़ गया है कि लोग समझते हैं कि जिस दिन व्रत है उस दिन जितना खा सकते हो खाओ, घी में तल तल के। ये आपके शरीर को बर्बाद कर देगा। और ये व्रत नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये तो बल्कि आप रोज से ज्यादा खा गए। जितना आप रोज खाते हैं उससे कई गुना ज्यादा खा गए आप। तो ये कोई व्रत थोड़ी हुआ, ये कोई उपवास थोड़ी हुआ। ये तो उल्टा आप अपने शरीर के लिए आफत मोल ले लिए। एकादशी व्रत में दशमी की शाम से भोजन हल्का हो जाता है और दशमी की शाम से ही आप कम से कम चावल तो नहीं लेते। और एकादशी के दिन भगवान का भजन, भगवान का चिंतन करते हुए पूरे दिन को बड़े प्रेम से गुजारते हैं, जिसमें आप फलों का आहार लें। फल, फ्रूट्स। अच्छा, मैं ये इसलिए भी कह रहा हूं कि ये जरूरी नहीं है कि आप फलों का आहार। कई बार ऐसे शरीर स्थितियां ये हो गई हैं कि वो सिर्फ फल ही नहीं ले सकते, कुछ लेना पड़ेगा उन्हें और भी। लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो, क्योंकि आपको मालूम है, जब आपसे कोई उपवास की बात करता है तो आपके दिमाग में फलाहार आता है। लेकिन फलाहार का मतलब साबूदाने की खिचड़ी नहीं होती। फलाहार का मतलब वो सब कुछ नाटक नौटंकी नहीं होती जो किचन में होती है। फलहार का मतलब थोड़ा संधि विच्छेद करके समझ लो, फलों का आहार इति फल आहार। तो जो विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया था उपवास का, हमने उसको भी खंड-बंड कर दिया। और वो इसलिए दिया था कि आपके शरीर को जब गैप मिलेगा भोजन का तो शरीर रिपेयरिंग करेगा शरीर की। अब रिपेयरिंग होनी बंद हो गई, एक्स्ट्रा काम उस पर बढ़ गया तो शरीर डैमेज ही होगा, बनेगा तो नहीं। और कई बार यही होता है कि जिस दिन उपवास है उस दिन बेचारी कढ़ाई भी सोचती है आज सुबह से टंगी हूं गैस पर, कुछ होगा मेरा नहीं होगा। 250 ग्राम खाने वाले लोग 500-500 ग्राम खा जाते हैं उस दिन। उससे अच्छा भैया मत रखो, कम से कम अपने जीवन को तो अच्छा बनाए रखो। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है व्रत। ब्रिटिश जब ब्रिटिशर्स आए उसके पहले तक हम लोगों की जो छुट्टी होती थी वो एकादशी होती थी। मतलब हम सभी लोग ग्रामीण लोग थे तो छुट्टी तो चाहिए। तो हमारे यहां जब छुट्टी होती थी तो 13 दिन काम करने के बाद दशमी की शाम से ही मतलब ये डिजाइन हो जाता था अब क्या करना है। तो एकादशी पे हम काम पे नहीं जाते थे।
एकादशी खूब आनंद से भजन कीर्तन आदि करते हुए, और द्वादशी की रात्रि में बहुत सुंदर भजन, और भजन के साथ फिर ऊपर तक की यात्रा द्वादशी के दिन पारण होता था। अब ये क्यों होता था, इसके पीछे के भी रीजन में जाऊं। जो तुमने 12-13 दिन अन्न खाया है, क्योंकि अन्न में 9 दोष हैं, अन्न में 9 प्रकार के दोष होते हैं, तो जो अन्न खाया है उसके अंदर विष भी है। उस विष को अगर हमारे को बीमारी क्यों होती है, क्योंकि अन्न के साथ जो विष जा रहा है अंदर, वो धीमे धीमे जमा होता रहता है, और एक दिन वो विष फूटता है और हम बीमार हो जाते हैं। ये छोटी सी बात है। तो इस विष को अंग्रेजी में आजकल कहने लगे टॉक्सिन्स। ये बॉडी में इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये निकलेंगे कैसे, इनको निकाला कैसे जा सकता है? इनको निकालने के लिए सबसे अच्छा साधन है फलों का आहार। इसलिए कई लोगों को देख रहा हूं, उनकी डाइट में डेली फल जरूर होते हैं, और जिनकी डाइट में डेली फल हैं, वो अगर कोई उपवास नहीं भी कर रहे हैं तो दिक्कत नहीं है, उनकी बॉडी मैनेज और मेंटेन रहती है। तो ये इसलिए बनाया गया कि जो 13 दिन तुमने खाया है, तुम्हारे शरीर में जो विष इकट्ठा हुआ है, आज सिर्फ फल ही फल खाओ। फल अपने आप में मेडिसिन है, दवा है। वो जब शरीर में जाएगा तो जितना विष अंदर है उसको खींच के बाहर फेंक देगा, फिर तुम स्वस्थ हो जाओगे। फिर करो 13-14 दिन काम, फिर एकादशी आ जाएगी, फिर तुम्हारा शरीर सुंदर आनंद से भर जाएगा। ये व्रत इसलिए बनाया गया, इसलिए डिजाइन किया गया। अगर आप 1 महीने में 3 बार निर्जला रह लें, 1 महीने में 3 बार या 2 बार कम से कम निर्जला रह लें, तो आपको कभी भी कैंसर जैसी बीमारी नहीं हो सकती। मतलब उस टाइप के लाइफ स्टाइल डिसीज जो होती है वो कभी नहीं हो सकती। ये मैं नहीं कह रहा, ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिक कह रहे हैं। उन्होंने कोट किया है कि भारत में जो लोग निर्जला एकादशी रहते हैं उनको कोट किया उन्होंने अपने थीसिस में, अपने नोट्स में। सोचिए आप। लेकिन हम लोग इस विज्ञान को भूल गए। दुनिया जानती है कि भारतीयों के पास विज्ञान कितना महान था, हम भूल गए। तो यहां पर एकादशी का दूसरा महत्व, अभी तो मैंने एक वैज्ञानिक महत्व बताया, अब हम इसका आध्यात्मिक महत्व जाने। जब हम कम खाएंगे और हमारा शरीर हल्का होगा तो हमारी चेतना ज्यादा काम करेगी, और जब हमारी चेतना ज्यादा काम करेगी, चैतन्यता ज्यादा काम करेगी, तो हमारा शरीर स्फूर्त होगा। और ऐसी स्फूर्ति में हम जितना भजन करेंगे, 1000 दिन भजन करना और ऐसी स्फूर्ति में भजन करना बराबर है। तो आपका ये भजन सार्थक होगा, और इस भजन से आपको अरबों खरबों गुना लाभ होगा मात्र 1 ही दिन में। और इसी का लाभ लेकर आप अपने जीवन को सुंदर, श्रेष्ठ, आनंदमयी, आकर्षक बना सकते हैं। तो अगर आप अब तक एकादशी नहीं रहते हैं तो आज से ही संकल्प लीजिए कि मुझे एकादशी रहना है। एकादशी व्रत करने का संकल्प ले लें, ताकि आप और आपका शरीर, आप सब लोग आनंद से रहें।